संजमोतवो देववेतं नमस्ते जस धमे सया भणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले नैया मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जैसा भवसागर पार लंघना जैसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रसन्न मुनि जी पाठ पर विराजमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाधी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाया जा रहा है। उस अध्ययन में भगवान ने सच्चे पराक्रम की परिभाषा प्रस्तुत की। दुनिया में भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो कुछ भी करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मगर एक मेहनत ऐसी जिसे भगवान ने सच्ची मेहनत बोला
और वह है आत्मा के हित के लिए, आत्मा की शांति के लिए। आत्मा के कर्मों से मुक्ति के लिए किया जाने वाला बल का सदुपयोग वही सच्चा पंडित पराक्रम है। तो भगवान उन 73 बातों में से 63rd नंबर है, 63वां नंबर चक्षु इंद्रिय का निग्रह करना। 5 इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, और उन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना सामान्य कार्य तो नहीं है, मगर इसका अभ्यास ही उस व्यक्ति को विशेष और आत्मा को कर्मों से मुक्त बना सकता है। 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां बिना पुण्य के नहीं मिली। सुनने की एबिलिटी, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, किसी चीज को फील करने की शक्ति, ये स्वतः उपलब्ध नहीं हुई। अर्थात उसके लिए भी कितना पुण्य, कितनी साधना, कितना आत्म दमन इस आत्मा ने किया होगा। तो भगवान चक्षु इंद्रिय के निग्रह की चर्चा प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझा रहे। प्रश्न आया कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपनी इन आंखों को समझा ले, किनको समझा ले? आंखों को। क्योंकि बहुत बार ये आंखें भी तो है ना जो मानती नहीं, उस दृश्य को रिपीट 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 के साथ देखना चाहती है। मगर ध्यान देना है, किसी भी चीज को देखने के बाद एक समय आता है जब व्यक्ति उससे भी बोर होने लग जाता है। अब उसको देखने के बाद फिर उसकी अब रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कुछ और नया देखूं, कुछ और सुंदर देखूं, कुछ और बढ़िया देखूं। अर्थात अपनी इस चक्षु इंद्रिय को, अपनी इन आंखों को तृप्त करने के चक्कर में इस आत्मा ने न जाने कितना कुछ देखा है, और उसे देखने के लिए कितनी कितनी दूर भी जाना पड़ा, मगर फिर भी संतोष, संतुष्टि आत्मा को नहीं। यदि कोई यह गारंटी के साथ कहते कि यदि मैंने आज तक सपोज करो दुबई नहीं देखा, तो कोई बोले मैं बस दुबई देख करके ना फिर कुछ भी देखना बंद कर दूंगा, तो ऐसा कोई है? बल्कि उसको देखा है तो नेक्स्ट क्या होता है, इस बार अच्छा बिजनेस चला है, प्रॉफिट अच्छा चला है, तो इस बार कहीं और घूमने चलेंगे। अर्थात आत्मा को तृप्ति, संतुष्टि इंद्रियों को उनके भोग उपलब्ध करवाने से नहीं, बल्कि उसका त्याग करने से ही हो सकते। तो भगवान के चरणों में निवेदन आया, चक्षिंद्रिय निगहेण भन्ते जीवे किंजड़े। हे भगवान, यदि कोई आत्मा अपनी इन चक्षु इंद्रिय का निग्रह करता है, निग्रह में कंट्रोल करना, निग्रह का मतलब वश में करना, निग्रह का मतलब किसी चीज को अपने अधिकार में लेना। अब आंखों को अपने अधिकार में लेने का मतलब, अब ये तो आप कर नहीं सकते कि आंखें मूंद करके बंद करके जिंदगी गुजार ले। कितना मुश्किल है उस व्यक्ति की जिंदगी को देख करके एहसास होता है जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। दुनिया की ये रंग बिरंगी महफिल किसके लिए है? जिसके पास आंखें। तो भगवान ने देखने का मना नहीं किया। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम कुछ मत देखो, देखोगे तो वस्तु के स्वरूप का चिंतन भी चल सकता है। एक पार्क में एक महिला जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली,
अब उसने रिस्ट पे वो नई टेक्निक वाली एप्पल की वॉच भी डाली हुई है, आईफोन भी डाल रखा है, और ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं, और ज्वेलरी भी खूब सारी पहनी हुई है, और जॉगिंग करते करते एकदम धड़ाम से गिर गई। हार्ट बीट रुक गई, ऐसा कार्डियक अरेस्ट हुआ कि वो वहीं पे मानो जिंदगी की लीला समाप्त करके आगे चली गई। अब उस दृश्य को देखने वाले अलग अलग स्पेक्टेटर्स है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स है, अलग अलग लोग हैं। एक उधर से चोर निकला, उसका ध्यान किसके ऊपर है, उसका फोकस किस में, अरे एप्पल की उसने डाल रखी है, ज्वेलरी डाल रखी है। अब उसका तो मन क्या कह रहा है कि जल्दी से मैं इसकी सारी ज्वेलरी उतार लूं। उधर से ही एक कामुक व्यक्ति जिसका हमेशा ध्यान इंद्रियों के भोगों में ही रहता है, तो उसका ध्यान जा रहा है कि ये कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, मैं इसके साथ रमण करूं, उपभोग करूं। और उधर से तीसरा एक सन्यासी भी जा रहा है। सन्यासी ने देखा, और देखते सार ही मन में क्या आया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी, अब दृश्य, सीन, पिक्चर्स सभी के सामने सिनेरियो सेम है, मगर तीनों के रिएक्शंस वो अलग अलग है। तो देखने का भगवान ने मना नहीं किया। देखने से देखो ना, भरत चक्रवर्ती को देखते देखते ही क्या हुआ था, ऐसी आत्म जागृति हुई। एक जस्ट एक रिंग उतारी, अंगूठी एक उतारी थी ना, जब देखा कि निशान पड़ गया, सोच में पड़ गए कि इन अंगूठियों के कारण सुंदरता है। दूसरी भी उतारी, तीसरी भी उतारी, ज्वेलरी उतारते जा रहे, उतारते जा रहे, और धीरे धीरे शरीर से आत्मा की ओर प्रस्थान होने लगा। और उस देखने मात्र से ही, चिंतन मात्र से ही उनकी भाव दशा बदल गई। तो देखने का तो मना नहीं है, क्योंकि किसी को तो देख करके ही पूरा भवों की स्मृति आती है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मात्र दर्शन से, जैसे सुनते हैं ना कि उन संतों को देखा, उसको पूरा भव का ज्ञान हो गया। तो देखना अपने आप में तो एक न्यूट्रल सी घटना है, देखना मतलब देखना, मगर देखने के बाद उसका ऊपर तुम्हारा रिएक्शन, उसके ऊपर तुम्हारा चिंतन क्या चलता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे अपने भाव दशाओं के ऊपर। तो भगवान ने कहा, जो आत्मा अपने चक्षु इंद्रिय का निग्रह करता है, मीन्स अपनी इन आंखों को विषयों की ओर भटकने नहीं देता। मीन्स इन आंखों का विषय क्या है, रूप है। अब रूप को तुम कैसे जानोगे, वो 5 रंग होंगे, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। इनमें से कोई रंग देख कर के व्यक्ति कभी तो किसी रंग में मोहित होता है, और कभी किसी रंग को देख कर के मन में क्या आता है, ये घटिया रंग है, ये ठीक नहीं है। अब विचार करना है किसी भी पदार्थ पे, यदि तुम एक रूप से मोहित हो चुके हो, राग में आसक्त हो चुके हो, टोटली तुम उसके साथ स्पेल बाउंडेड हो चुके हो, तो याद रखना फिर तुम्हें कोई दूसरा रूप अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम्हें कोई दूसरा रूप अच्छा, फिर कोई दूसरा रूप अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे रूप को देख करके घृणा से होगी, इग्नोर करोगे। और यदि तुम्हें किसी एक रूप के प्रति घृणा है, नफरत है, तुम उसे देखना नहीं चाहते, तो ध्यान देना है वो सीन, वो वस्तु, वो उस वस्तु का विकृत घटिया रूप, वो आत्मा को दुखी नहीं करता, बल्कि दुखी कौन करता है, आत्मा के भीतर बैठा हुआ द्वेष का भाव। कौन पीड़ा पहुंचाता है, बाहर वाला व्यक्ति हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, वो तो निमित्त है। निमित्त किस चीज का है, मनोज्ञता का, अमनोज्ञता का। मनोज्ञता का मतलब मन भावन, कोई चीज मन पसंद हो जाना, फेवरेट हो जाना, सूदनिंग लगना, अच्छा लगना, उसका नाम है मनोज्ञता। और अमनोज्ञता का मतलब है कोई चीज अच्छी नहीं लगती, भाती नहीं है, अखरती है, तो उस समय आत्मा की दशा क्या बन जाती है कि इसे ये पदार्थ अमनोज्ञ लग रहा है।
तो ध्यान देना है आत्मा, मन और इंद्रिय, फिर विषय। आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय। आपने सपोज आंखों से कुछ देखा, सपोज करो ताजमहल देखने को गए, ताजमहल देखा इन आंखों से। अब आंखों से ही देखोगे ना, कानों से तो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि कानों का वो विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट किसका है? आंखों का। अब आंखों से ताजमहल को देखा, अब उस सीन को देख करके उसने किसको डिलीवर कर दिया? मन को, जिसे नो इंद्रिय बोला जाता है, अंतर इंद्रिय बोला जाता है, उस मन को डिलीवर किया। अब मन के पास जो संस्कार है, संस्कार कौन से, कौन सा डाटा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कलर ठीक है, ये कलर ठीक नहीं है। अब उस मन ने यदि बोल दिया ये ठीक है, तो उसके प्रति मनुष्यता कि ये मन चाहा है, मन ने पसंद कर दिया। और पहुंचाया किसको है? पहुंचाया किसको है? आत्मा को। क्योंकि देखने वाला वास्तविक रूप से कौन है? मन, कान, आंखें, ये सारे मीडियम्स है, मगर उन चीजों को कंसीव करने वाला कौन है? रिसीव करने वाला कौन है? वो आत्मा है। अब मन यदि उसने तो बोला ये चीज अच्छी है, तो मन आत्मा के पास पहुंचा दी, ये अच्छी है, इसके साथ राग करो, ये चीज बुरी है, इसके साथ द्वेष करो। मगर भगवान कहते हैं तुम्हें अपने मन को भी संस्कारित करना है, अपनी आत्मा के स्वरूप को भी जागृत करना है कि इन रूप में उलझना तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो रूपी द्रव्यों के गुण धर्म है, पुद्गल का धर्म है ना। रूपी, रूपी किसे बोलते हैं? जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। मगर आत्मा निश्चय से कैसा है? आरूपी। इससे सिंपल सी चीज क्लियर होती है कि आरूपी कोई पदार्थ रूपी चीज की इनटेक से संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात यदि हम चाहें कि आत्मा चेतन है और चेतन पुद्गल से संतुष्ट हो जाए, तो पुद्गल आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, मगर आत्मा को तृप्ति संतुष्टि होने वाली नहीं है। ये नहीं बोलेगा कि बस बहुत हो गया। अर्थात भगवान का सुंदर सा संदेश कि अपनी आंखों को तृप्त यदि करना चाहते हो तो दुनिया में कितना कुछ भी देख लो, मगर वहां पर ये ध्यान रखो ये पुद्गल की माया है, ये पौद्गलिक संरचनाएं है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है। और यदि यह ध्यान आ गया ना, तो तुम किसी के आज यदि बढ़िया कपड़े पहने हैं और तुमने सिंपल ड्रेस पहन रखी है, तो उसे देख करके तुम्हारे मन में कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास ये कपड़ा होना चाहिए। किसी की नई गाड़ी देख करके मन में नहीं आएगा कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। किसी का नया मोबाइल देख करके नहीं आएगा ये मोबाइल का डिजाइन तो मेरी पॉकेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल रही है तो तुम किसी के साथ खुद को फिर कंपेयर नहीं करोगे। और ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम फील करते हैं मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, मगर जरूरत अलग चीज है, नीड अलग चीज है और ग्रीड अलग चीज है। हम अपनी ग्रीड को जब नीड में शुमार करने लग जाते हैं तब दुखी होने लग जाते हैं। तो भगवान ने कहा चक हिंदिये निगहेण मणुन्ना अमणुन्ने सुरूवे सुराग दोष निगहं जणेरी तब पचयं कम्मं ने बंधई पुव बद्धं च निज्जरी। जब आंखों का संयम आता है, एक विचारक ने लिखा है बचपन में अक्सर व्यक्ति के हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। बचपन में क्या चलते हैं? हाथ और पैर ज्यादा चलते हैं। और जवानी आती है तो आंखें ज्यादा चलती। जवानी में क्या चलती? कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा। और जब बुढ़ापा आता है तो क्या चलती है? जुबान चलती। और बोले यदि ये अपने अपने टाइम पे कंट्रोल होती रहे ना तो जिंदगी यही स्वर्ग हो जाए। मगर व्यक्ति बचपन में हाथ पैर चलाना नहीं छोड़ पाता और जवानी में आंखों को घुमाना नहीं छोड़ पाता और बुढ़ापे में जुबान को चलाना, और तभी तो उसका बुढ़ापा, व्यक्ति का बुढ़ापा गुनगुनाते हुए नहीं बल्कि भुनभुनाते हुए निकलता है।
बस सारा टाइम ये नहीं सुना, मेरा नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा। और जो व्यक्ति यूथ है, जो यंग दहलीज पे है, उस पे यदि वो कहता है कि मैं अनस्टेबल हूँ, तो उसे सिंपल ज़्यादा देखने की आदत को छोड़ना होगा। भले वो मोबाइल देखने की आदत हो, भले दूर दूर जगह घूमने की आदत हो, भले किसी के रूप को बार बार निहारने की आदत हो, यदि इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा भी तुम कंट्रोल करने लग पड़े तो तुम्हारा फोकस लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो भगवान ने कहा चक्षु इंद्रिय का निग्रह। निग्रह जैसे आप लोग देखते हैं ना, घोड़ा है। अब घोड़ा यूं ही तो भाग रहा है, मगर उसको ट्रेनिंग देने वाले फिर उसको रस्सी, इस नाक के माध्यम से रस्सी भी डालते, नकेल कसते हैं, ज़्यादा उदंड होता है तो खींचते हैं। इसी प्रकार अपनी इन आंखों पे भी नकेल डालनी। अब वो नकेल कौन सी है? भगवान ने कहा वो नकेल है संयम की। अर्थात तुम देखोगे तो सब कुछ, क्योंकि आंखें हैं, जो सामने आएगा वो दिखेगा। मगर देखने के बावजूद भी यदि कुछ मनोज्ञ है, मनोज्ञ मतलब बहुत सुंदर लगा, अमनोज्ञ का मतलब सुंदर नहीं लगा, इन दोनों कंडीशंस में तुम अपनी आत्मा के भावों को, आत्मा के भावों का मतलब देखा जाए तो भाव मन का विषय बन जाता है। भाव किसका विषय है? मन के द्वारा ही तो थॉट प्रोसेस होता है ना, सोचने का। तो आत्मा को अपने उन भावों को, मीन्स मन के उन भावों को नियंत्रित रखना है, बैलेंस रखना है, कि ना राग करना है ना द्वेष करना है। राग का मतलब उससे चिपक जाना, कि बस पॉजेसिव हो जाना, ये बस मेरा है, मेरे पास ही रहना चाहिए, वो भावना भी पैदा नहीं होने देना। और दूसरा द्वेष, ये भी दूर हो जाए, ये कितना घटिया है, ऐसा भी मन में विकार। विकार का मतलब जब कोई अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, उस कंडीशन का नाम है विकार की कंडीशन, विकृति। जैसे दूध अपनी प्रकृति में है, दूध है, मगर उसमें यदि कुछ खट्टा डाल दिया तो विकृत हो गया। विकृत हो गया मतलब अब वो वैसा नहीं रहा। इसी प्रकार आत्मा है तो स्टेबल, आत्मा है तो शांत, आत्मा का स्वरूप तो है ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। मगर जब राग और द्वेष आ जाते हैं, किसी के प्रति तो फेवर है, किसी के प्रति मन में नफरत है, तो वहां पर आत्मा विकृत हो जाती है। आत्मा क्या हो जाती है? विकृत मतलब आत्मा फिर अनस्टेबल हो जाती है, और अनस्टेबिलिटी ही उसकी अशांति को बढ़ाती है। तो भगवान ने कहा यदि तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों का संयम करूं, तो आंखों के संयम की स्टोरीज तो हम कितनी बार सुनते हैं ना। वो गंधारी, धृतराष्ट्र और गंधारी माता ही थी ना। अब आंखों पे पट्टी बांध के रखे, क्यों बांधी थी? कि जब मेरे पति को कुछ दिखाई नहीं देता तो व्हाई शुड आई सी एनीथिंग, तो मैं क्यों देखूं? तो उसने भी पट्टी बांध ली। और जब प्रश्न आया कि युद्ध होगा और उस युद्ध में सभी चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट रहे, तो ऐसी दशा में उन्हें तरकीब किसने दी थी? दुर्योधन को युधिष्ठिर जी ने। किसने दी? युधिष्ठिर जी ने क्या तरकीब बताई कि तुम अपनी माता के आगे यदि पूरे कपड़े उतार करके खड़े हो जाओगे ना, तो माँ की दृष्टि तुम्हारे जिस जिस अंग पे पड़ेगी, वो तुम्हारा प्रत्येक अंग वज्र की भांति कठोर, मजबूत और कभी ना क्षय होने वाला बन जाएगा। अब उसको तरकीब तो मिल गई, मगर इधर से जब पता चला श्री कृष्ण महाराज को कि सारी गेम ही गड़बड़ हो जाएगी, तो जैसे ही वो जाने लगा, कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जी मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है, भले कितनी उम्र का हो जाए। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अच्छा तुमने सारे कपड़े उतारने की सोची है ना, तो एटलीस्ट अपने गुप्त अंग को तो ढक दो ना। तो उसने क्या किया, उनकी बात को मान लिया और केले का पत्ता लेकर के उस एरिया को कवर कर लिया, और माँ के सामने पहुंचा और उसे बोल रहा है माँ अपनी पट्टी उतारो, मुझे देखो, तुम मुझे देखोगे तो मेरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा, मेरे पर किसी का प्रहार नहीं चल पाएगा। अब जैसे ही माँ ने सुना और मोह के कारण माँ ने क्या किया, आंखों से पट्टी हटा दी, और जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, वो रेस जा रही है, वो सारा शरीर क्या होता जा रहा है?
वज्र की भांति कठोर, मीन्स अंदर से इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। मगर माँ ने देखा कि अरे तूने ये पत्ता क्यों टांग रखा है आगे? तो क्या कहने लगा, माँ ये किसने बोला है मेरे को? श्री कृष्ण महाराज ने। कहने लगे कृष्ण भी अपना काम तो करेंगे। अब उसने उतना किया, फिर आंखों पे पट्टी बांधी। और कहते हैं जब युद्ध होता है तो उस समय जब इतने प्रहार मारने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर अंतिम प्रहार कहाँ पर मारा गया? उसके उन्हीं गुप्त अंगों के ऊपर। फिर जाकर के वो काल धर्म को प्राप्त हुआ। अर्थात आंखों में भी इतनी शक्ति आ सकती है, यदि तुम कुछ भी देखने का कार्य क्या कर देते हो, बंद कर देते। मगर मात्र देखने मात्र से ही शक्ति हम बोले, ये भी हम कह सकते हैं आंखों की गुप्ती है। ये कौन सी गुप्ती है? बोलते हैं ना मना गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। गुप्ती में सुरक्षा, गुप्ती मीन्स किसी चीज को रिजर्व रखना, किसी चीज को बचा करके रखना। और यदि इन आंखों में ताकत चाहते हैं तो आंखों को जो यूज कर रहे हैं देखने में, उन आंखों को क्या कर दिया, रोक दिया, शक्ति को रिजर्व किया जा रहा है। मगर इससे भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि भले तुम आंखें खोल करके देख भी लो, मगर देखने के बावजूद भी तुम किसी भी पदार्थ के प्रति न राग करो और न द्वेष करो। ऐसा व्यक्ति देखते हुए भी ना देखता हुआ है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी देखते हुए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी देखते हुए भी ना देखता हो, कुछ भी देखते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त है। मगर उस दशा तक पहुंचने का अभ्यास, वो तो बार बार उन पुद्गलों की अवस्थाओं पे चिंतन करना होगा। जो ये आज दिख रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये बदलने वाला है। आज सुंदर कल बदसूरत होने वाला है, आज बदसूरत कल को सुंदर होने वाला है। भगवती मल्ली कुमारी जी ने उन 6 राजाओं को प्रतिबोध कैसे दिया था? इसी पॉइंट का आधार लेकर के ही दिया था ना। वो 6 राजा तो चाहते हैं कि ये मल्ली मेरी हो जाए, ये मल्ली मेरी हो जाए, ये इतनी रूपवती है, ये हमारी होनी चाहिए। मगर भगवती मल्ली जी ने क्या किया था, वो सारी स्टोरी ज्ञाता धर्म कथांज में आती है कि वो सोने की प्रतिमा बनवाई है, वैसी ही डिट्टो, और 6 झरोखे रखे हैं, और वो राजा लोग पहुंच चुके हैं। और वो रेगुलर क्या करती थी, जब भोजन करती तो एक ग्रास उस ढक्कन को उठाती बीच में डाल देती। और जैसे वो सारे लोग आए हैं, देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है बिल्कुल ये तो हूबहू कौन खड़ी है, मल्ली खड़ी। और सभी चाहते हैं ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। मगर जैसे ही मल्ली जी ने देखा कि अब टाइम है सभी को प्रतिबोध देने का, और उस ढक्कन को जैसे ही उठवाया तो इतनी सड़ांध, इतनी फाउल स्मेल वहां से निकलने लगी, और सब लोग नाक बंद करने लगे, थू थू करने लगे। अब वो भगवती मल्ली उनको प्रतिबोध देने के लिए सामने प्रस्तुत हुई। कहने लगे आप इसी गंदगी के ढेर पर ही तो मोहित हो ना। मैंने अपने शरीर में रोज जो जो ग्रास डाले, जो जो भोजन पानी डाला, उसी में से एक एक ग्रास मैंने किसमें डाला, इसमें डाले। मगर तुम किस पे मोहित हो, इन पुद्गलों पे। ये पुद्गल यदि अच्छे हैं तो कल को बुरे हो जाएंगे। अर्थात तुम खुद से पूछो कि तुम्हें सच्चा प्रेम है तो आत्मा से करो, और यदि शरीर का ही प्रेम है तो शरीर तो गंदगी का ढेर है, इनको कितना भी स्वच्छ करो ये कभी स्वच्छ होने वाला नहीं है। और वो 6 जागृति देखा था ना उन्होंने भी, उस प्रतिमा को देखा, भगवती मल्ली को देखा, मगर देखते 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 ही क्या हो गए, प्रतिबुद्ध हो गए। अब विचार करना है, वो भगवती मल्ली स्वयं भी दीक्षित होती है और वो 6 राजा भी दीक्षित होते। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जिसे अपनी आंखों पे नियंत्रण करना आ गया वो आत्मा फिर अधर्म अनैतिक मार्ग पर कभी कदम नहीं धरेगा। अब चले रामायण की ओर। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जिस समय सीता का अपहरण हो गया, कौन उठा के ले गया, रावण उठा कर ले गया। अब ऐसे टाइम में वो भटक रहे हैं और उधर सुग्रीव का सहयोग मिला,
और फिर वो सारी की सारी सेना भी मिल गई और फिर वो आभूषण भी मिल गए। जब अपहरण हो रहा था, सीता क्या कर रही थी? अपने गले के आभूषण, अपने बाजू बंध, अपनी पाजेबें, सब कुछ फेंक रही थी। क्यों? क्लू छोड़ दूं, कोई ना कोई निशान छोड़ दूं कि वो मुझे इजीली ढूंढ सके। और जैसे ही वो आभूषण लेकर के पहुंचे हैं लक्ष्मण जी के पास, पूछने लगे, ये देखो ये बाजू बंध सीता का है, ये हार क्या सीता का है? तो उन्होंने क्या बोला? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? बोले जी, जब कभी भी हम विचरण करते थे तो मैंने तो हमेशा उनके चरणों में वंदन करते टाइम उनके पाजेबों को ही देखा है, अदरवाइज मैंने उनके किसी भी ऑर्नामेंट को कभी देखा। मीन्स कितना 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 आंखों का संयम होगा। अब वो संयम यदि आ जाए तो मन में कोई विकार आ ही नहीं सकता। मगर ये विकृतियां, अनस्टेबिलिटी क्यों हो रही है? जो देखते हैं फिर वो दृश्य तो हट जाता है, मगर वो फोटोग्राफिक मेमोरी में हमारे ब्रेन में जाकर के वो फीड वही घूम घूम करके आता है। वही सपनों में सीन्स बार बार रिपीट होते हैं, जो दिन भर में तुम वास्तविक रूप में नहीं कर पाते, फिर वो घटनाएं तुम अपने सपनों में करते हो। और फिर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा तो हूँ नहीं, फिर मैं ऐसा कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि उस दृश्य को देखते टाइम तुम्हारी जो प्रज्ञा है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो राग और राग के भाव से लिप्त है, इसलिए ऐसा हुआ। और यदि कभी द्वेष के भावों से लिप्त होकर के तुम किसी चीज को देखोगे, उस टाइम तो सपोज तुम विरोध नहीं कर सके, कुछ गलत बोल नहीं सके, मगर फिर वो सपनों में चले गए या अकेले में बैठे हो, वो चीजें घूम घूम करके आएंगी और वो आत्मा बार बार अनस्टेबल होती चली जाएगी। आंखों पे संयम नहीं रख पाए थे शालिभद्र मुनिराज। शालिभद्र मुनि जी का सुनते हैं ना, धन्ना जी, और कितनी बार सुना है? बहुत बार सुना है। अब धन्ना जी के पास भी वो आई है ना माँ। अब जैसे ही देखा है, वो संत आए थे, मैं पहचान नहीं पाई, मैं पहचान नहीं पाई। और शालिभद्र जी को बार बार कहती है, एक बार बेटा आंखें खोल करके तो देख ले, नहीं तो तेरी माँ रो रो के पागल हो जाएगी, एक बार तो मेरी ओर निहार दे। हल्का सा ही राग आया, हल्का सा ही भाव आया कि चलो देख लो, एक बार उनको देख दूंगा तो उनको ये तसल्ली होगी कि मैंने उनको नहीं भी पहचाना तो कोई बात नहीं। मगर जैसे ही आंखें खोली तो कथाकार कहते हैं, उन्होंने अपनी भव यात्रा को, वो लव सप्तम की स्थिति में, अर्थात अपनी भव यात्रा को बढ़ा दिया। कहाँ तो उसी भव में कर्म काट लेते, मगर एक भव लेकर के फिर मोक्ष में जाएंगे। अब यह किसके कारण हुआ? आंखों के असंयम के कारण, निग्रह नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा, जो निग्रह करेगा, जो रोकेगा, क्योंकि आंखों को रोकना मतलब आंखों में लज्जा को रखना, आंखों में लज्जा को, शर्म को रखना। पुराना टाइम होता था ना, तो उस सबसे पहले क्या देखते थे, इसकी आंखों में शर्म है या नहीं है। आजकल तो क्या देखते हैं, इसके हाथ में एप्पल का मोबाइल है या, हाँ, अब इसने कौन सा मेकअप कर रखा है, कौन सी ज्वेलरी पहन रखी है, ये चीजें तो नोट करते हैं, मगर उसकी शर्म हया को कोई नहीं देखता। मगर भगवान ने क्या बोला, यदि तुम वास्तव में आंखों की शर्म से युक्त हो तो तुम कुछ गलत अटेम्प्ट नहीं करोगे, कुछ गलत देखोगे नहीं। जब गलत देखोगे नहीं तो गलत सोचोगे नहीं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, या देखने से, या पढ़ने से, या सुनने से। मगर जब तुमने कुछ गलत देखा ही नहीं तो वो गलत फोटोग्राफिक मेमोरी में कोई ऐसा सीन बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है तो उसके ऊपर थॉट कहाँ से चलेगा गलत? जब थॉट गलत नहीं चलेगा तो तुम्हारा बिहेवियर भी गलत होने वाला नहीं। और लिखने वाले ने एक बहुत सुंदर सी लाइंस लिखी है, आंखों ने दिल को समझाया। किसको समझाया? आंखों ने दिल को समझाया। और लिखने वाले ने लिखा, दिल ने आंखों को समझाया, क्योंकि हर्ट हो रखा होगा ना। अब दिल ने कहा आंखों से तुम देखा करो कम, दिल ने कहा आंखों से तुम देखा करो कम, तुम देखते हो ज्यादा
तो तड़पते हैं हम। अब ये बात किसने सुनी? दिल ने किसको बोला था? आंखों को। अब आंखें भी कौन सा कम थी? आंखें क्या कहने लगी? आंखें बोली दिल से तुम सोचा करो कम। आंखों ने कहा दिल से तुम सोचा करो कम, क्योंकि सोचते हो ज्यादा तो रोते हैं हम। अब दोनों के दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। आंखों से ज्यादा देखा, राग द्वेष के साथ देखा तो हृदय दुखी हुआ। अब हृदय ने बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा राग या द्वेष की परिणति में गया है, तो फिर वो छम छम आंसू आरत रौद्र ध्यान बन करके आंखों से भी झरने लग जाते। और इन आंखों के कारण देखा जाए, कहते हैं ना उस चीज को देखा है, बस वही चाहिए, उसके बिना तो ना दिन में चैन पड़ता है ना रात को नींद आती है। अब विचार करो वो स्थिति क्यों हुई? क्योंकि आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो क्या लिखा? ऐना अखियां दे आके लंग रोना ही पया, ऐना अखियां दे आके लंग दिन फिकरां च लंघे राती सोना भी गया, दिन फिकरां च लंघे राती सोना, ऐना अखियां दे आखे लंग रोना ही पया, ऐना अखियां दे आखे लंग रूप दे दीवाने ता ठंडे होके पर दे, रूप दे दीवाने ता ठंडे होके दीवे दिलो ते पतंगे वांगू मार दे, दीवे दिलो ते पतंगे वांगू इस जिंदड़ी ने माड़ी नो खोना ही पया, इस जिंदड़ी ने माड़ी नो खोना, ऐना अखियां दे आके लंग रोना ही पया, ऐना अखियां दे आके लंग काला नीला लाल पीला होवे या सफेद जी, काला पीला लाल नीला होवे या ज्ञान वाली आँख खुले मिटदा है भेद जी, ज्ञान वाली आँख खुले मिटदा है, फिर झूठिया रंगां दा रंग तोड़ा ही पया, फिर झूठिया रंगां दा रंग तोड़ा ही पया, ऐना अखियां दे आखे लंग रोना ही पया, ऐना अखियां दे आखे लंग प्रभु दे दीदार वाली खुल जावे आँख जी, प्रभु दे दीदार वाली खुल जावे, दुनिया दी माया तो हो जावे वख जी, दुनिया दी माया तो हो जावे, पर भास इस दिल नो मनोना ही पया, पर भास फिर प्रभु जी नो आना ही पया, ऐना अखियां दे आखे लंग रोना ही पया, ऐना अखियां दे आखे लंग दिन फिकरां च
सोना भी गया दिन फिक्रा च लंघे राते सोना ऐना अखियां दे आके लंघ रोना भी गया ऐना अखियां दे आके लंघ रोना है। अब विचार करना है ना, भले वो जिंदगी का एज स्पैन वो निकल गया है बहुतों का, जब वो आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, मगर ध्यान देना है आज भी बहुत बार व्यक्ति जो देखना चाहता है जब नहीं दिखाई देता तो मन उदास होता है। मगर यदि सत्य को पहचान लिया जाए, सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि हे आत्मा तो कितनी चीजों को भी देख ले मगर तृप्ति होने वाली, बोलते ना अक्का नहीं राज्य दिया जितना मर्जी देख लो। अर्थात यदि आत्मा ने खुद को समझा लिया तो कैसा भी रूप आया तो वो उसके ऊपर मोहित नहीं होगा। और यदि सपोज करो कुछ घटिया रूप आया है तो उसके प्रति कोई घृणा नफरत का भाव भी नहीं पैदा होगा। अब रूप तो रूप है, रूप किसी का उपकार या किसी का अपराध नहीं करता। किसी के प्रति राग करने से हम खुद ही अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव हो जाते हैं। बोला ना, दिन फिक्रा चे लंगे राती सोना भी गया, चैन ही नहीं पड़ रही। और यदि किसी से द्वेष करते हैं और उस व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी को देख लेते हैं तो भी क्या हो जाता है, दिन फिक्रा चे लंगे राती, तब भी चैन नहीं पड़ रहा। अरे वो इतना प्रॉस्पर क्यों होता जा रहा है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, वो मेरे से आगे निकल गया, मेरे ऊपर वो डिपेंडेंट था, अब मेरे से आगे बढ़ गया। मगर यदि उस सत्य को जान लिया जाए, अपने कर्म अपने भाग्य से कोई प्रोग्रेस करेगा, अपने कर्म की हीनता के कारण कोई डाउनफॉल पे जाएगा। इसलिए मुझे किसी की प्रॉस्पेरिटी को देख कर के भी दुखी नहीं होना और किसी व्यक्ति के प्रति राग भी नहीं करना यदि वो मेरा बहुत फेवर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा केयर मेरी करता है। कारण ये हर चीज़ ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब एफेमेरल, जो आकर के जाएगी ही जाएगी, परमानेंटली तो नहीं बोला जा सकता। मगर हाँ, ये परमानेंट ज़रूर है, जो आया है सो जाएगा। क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी एक ही सीन थोड़े रहता है, सीन क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहे। मगर जो एक सीन के चक्कर में पड़ जाता है ना, फिर वो सारी मूवी का एंजॉय नहीं कर सकता। और यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी के वो सीन जिसको खुद ही आत्मा ने देखा जाए, तो बोलते हैं ना, थिएटर में जाना है तो मूवी के उस प्रोजेक्टर के थ्रू जो जो प्रोजेक्शन हो रही है स्क्रीन पे वही आएगा। मगर जो जो हमने उस रील में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, फीड कर रखा है, वही तो दिखेगा ना। जिन जिन से मिलना है वो आएंगे टाइम पे, जितना जितना टाइम है उतना टाइम रहेंगे और चले जाएंगे। मगर राग करके आत्मा दोबारा उनके साथ मिलना, दोबारा उनके साथ अपनी जर्नी को और एक्सटेंड करने के लिए कितनी नादानी कर बैठता है। मगर आत्मा का लक्ष्य तो क्या है, इन रूप की दुनिया से अरूपी दशा की ओर बढ़ना। तो भगवान ने कहा कि जो इस इंद्रिय पे निग्रह करेगा, कंट्रोल करेगा, उसकी आत्मा समाधिवंत होगी, स्टेबल होगी। अब अगला पॉइंट है घ्राण इंद्रिय। अगली इंद्रिय कौन सी है, घ्राण इंद्रिय मतलब नासिका। नासिका के माध्यम से क्या होता है, सुगंध भी इसी से पता चलती है और दुर्गंध भी। अब जैसे वो कोविड आया था तो बहुतों की स्निफिंग पावर क्या हो जाती थी, तो बड़ी चिंता होती थी, स्मेल ही नहीं आ रहा। कहते हैं महाराज मैंने सारी परफ्यूम की बोतल डोल दी अपने हाथ के ऊपर, मेरे को फिर भी स्मेल नहीं आई। अब चिंता हो जाती थी। नहीं, यदि स्निफिंग पावर मिली है, यदि सूंघने की शक्ति मिली है, तो ये भी साधारण चीज़ नहीं है, ये भी पुण्य से मिली है कि तुम जज कर सको ये सही है गलत है। अब किचन में सपोज तुम तो दूर हो, दूध गैस पे उबलना रख दिया था, मगर जैसे ही स्मेल आने लगी तो तुम्हें क्या ध्यान आया, अरे वो उबल भी गया, सड़ने लग गया पतीला। अब जैसे दौड़ते हुए उसको बंद करने जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, जितना होना था सो हो गया। अर्थात ये तुम्हें जजमेंट कहाँ से हुई, नासिका से हुई। अब नासिका से आत्मा सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करेगा।
मगर भगवान कहते हैं नासिका को भी कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब कि सुगंध के चक्कर में पड़ करके, सुगंध के चक्कर में पड़ करके अपनी आत्मा को विस्मृत नहीं करना। कारण आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में जितना इत्रों का ज़माना है, जितना डिओड्रेंट्स का, जितना परफ्यूम्स का ज़माना है, शायद पहले इतना नहीं था। आज तो जिन्होंने कहते ना जना खना ही, दो इधर मारे दो इधर मारे, बस पहुंच गए महाराज जी के पास दर्शन करने जाने हैं। अब ध्यान देना है वो स्थान कैसे है, वो स्थान कैसे है जहाँ पे तुम्हें सोबर बन के जाना है, शांत बन के जाना है, इंद्रियों के तड़क भड़क वाले विषयों के साथ नहीं जाना। वहाँ पर तो तुम शांत होने के लिए जा रहे हो और शांति स्प्रेड करने के लिए जा रहे हो। मगर खैर बहुत से लोग कह देते हैं महाराज मैं अपने लिए नहीं लगाता। किसके लिए लगाता हूँ? कोई कहता है घर वाले को स्मेल बहुत आती है, कोई बोलता है मेरे साथ जो बैठता है उसको बड़ी बदबू आती है। अब ध्यान देना है तुम्हारा रीज़न क्या है इन चीज़ों को यूज़ करने का। भगवान ने शास्त्र में कहीं भी मेंटेनेंस का मना नहीं किया कि तुम जिस साधन के साथ हो उसको मेंटेन रखने का भगवान ने कहीं मना नहीं किया। भले वो साधु हो भले वो साध्वी हो, मगर हाँ भगवान ने श्रृंगार का मना किया। किसका मना किया? श्रृंगार का। क्योंकि श्रृंगार किसके लिए? सजना संवरना किसके लिए? ये तो एक तरह से जाल है ना, जाल बिछाओ दूसरे को फंसाओ और फिर खुद भी फंस जाओ। मगर भगवान ने क्या बोला? घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का संयम। यदि संयम आ गया तो अनुकूल सुगंध आएगी तो भी तुम मोहित नहीं होगे, प्रतिकूल सुगंध दुर्गंध आएगी तो तुम उसकी निंदा नहीं करोगे। कितनी बार वो चैप्टर सुनते हैं ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र का, उदक ज्ञात, और उसमें क्या आता है? सुबुद्धि प्रधानमंत्री और जित शत्रु राजा जब एक गंदे नाले के पास से गुजर रहे हैं और वहां से स्मेल कैसी आती है, कितनी फाउल है, कितनी घटिया स्मेल आ रही है। अब घटिया तो घटिया है, घटिया को तुम ये नहीं बोल सकते यहाँ से तो इलायची की खुशबू आ रही है, यहाँ से तो रोज मेरी की खुशबू आ रही है। गंदी दुर्गंध है तो उसको गंदा ही कहेंगे। मगर उसकी निंदा करने से क्या स्मेल कम हो जाएगी? सुबुद्धि प्रधानमंत्री को भी वो दुर्गंध आ रही थी, राजा जित शत्रु को भी आ रही थी, उनके साथ जो घूमने वाले जो उनका रेटिन्यू था उनको भी आ रही थी। मगर बाकी लोग तो क्या करने लगे? निंदा थू थू करने लगे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में गलत बोलने लगे। मगर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने जस्ट अपना रुमाल निकाला होगा, नाक पे रखा होगा, वहां से चला। अब आगे चले तो नेक्स्ट टाइम जब भोजन की बारी आती है तो भोजन बनाया, तो भोजन परोसा गया, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने खाया आराम से और उठा बिना कुछ बोले हुए वहां से चला। सब लोग क्या बोलते हैं? इसको पता नहीं किस बात का गरूर है, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ये हमारी कभी हाँ में हाँ या ना में ना ही नहीं मिलाता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौधे पौधे पानी देना सूखे, बूटे हरे कर देना पौधे।
अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध। अब वो सुबुद्धि प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे मतलब हमारे ग्रुप का नहीं है। क्यों? क्योंकि यस में यस नहीं बोलता और नो में नो नहीं बोलता। मगर उसने वो सारी चीज़ को कैसे फिर प्रूव किया था? उसी गंदे पानी को ऐसे डिजिटल वाटर में कन्वर्ट किया, उसको प्यूरिफाई किया, उसको फ्रेग्रेंट बना करके उसी के राजमहलों में पहुंचा दिया। और फिर जब वही पानी उसने पिया है राजा ने, उसको तो अभी नहीं पता था। वो बोला इतना बढ़िया पानी किसने भेजा? तो बोले ये तुम्हारा सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने भेजा। कहने लगा अच्छा अब पता चला कि वो हमारी भोजन की प्रशंसा क्यों नहीं करता। अरे जो इतना बढ़िया क्वालिटेटिव पानी पीता है वो हमारे इस तुच्छ भोजन की थोड़ी प्रशंसा करेगा। उससे पूछो ये पानी कहाँ से आता है। अब उसको बुलाया, पूछा कि हमें सोर्स बताओ, उस झरने का नाम बताओ, ये पानी कहाँ से आता है। तो कहने लगा महाराज आपको जितना चाहिए होगा ना ऑर्डर दे दिया करो, उतने केन आ जाए करेंगे, मगर हमारे से सोर्स मत पूछो ये कहाँ से आता है। कहने लगे क्यों? कहने लगे आप सुन नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, आप मान नहीं पाओगे। कहने लगे नहीं मैं सुनूंगा, तुम बोलो। कहने लगे महाराज वही उस गंदे जोहड़ का पानी है, उसको 49 डेज के प्रोसेस से मैंने क्या किया है, साफ किया। अर्थात फिर उन्हें समझाया, सारा प्रोसेस करके दिखाया कि पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण और गलन धर्म। पूर्ण मतलब यदि आज थोड़ा है तो पूरा हो जाएगा, यदि आज पूरा है तो गलते गलते बादलों की तरह ना, कैसे बादल आते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, हवा आती है फिर बिखर जाते हैं। कोई चीज़ आज सुंदर है कल को करूप हो जाएगी। सपोज तो मार्केट से बहुत बढ़िया बढ़िया सेब लेकर के आए, 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना तुमने टोकरी में पड़े रहने दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलने लग जाएंगे। अब वही गले सड़े सेब अब इतनी स्मेल दे रहे हैं, अब उसी को उठा करके किसी ने सपोज क्यारियों में डाल दिया जहाँ ऑलरेडी फ्रूट्स ही उगाए जा रहे हैं, सेब ही उगाए जा रहे हैं, तो वो सारा आहार परिणत होकर के किस में चला गया? फिर से परिणत होना मतलब कन्वर्ट होना, उसी में कन्वर्ट होकर के वो दोबारा से किस रूप में आ गया? फिर से के रूप में, उसके आहार के रस इत्यादि के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो विचार करना है, जो आज अच्छा है कल को बुरा होगा, जो आज बुरा है वो कल को अच्छा होगा। मगर हाँ, हर व्यक्ति अच्छे को ही यूज़ करता है, अच्छे को ही एक्सेप्ट करता है, बुरे को नहीं करता। ठीक है, ये गलत नहीं है, अच्छे को ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अच्छे की चीज़ को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, बुरी चीज़ को हमें दूर रखना चाहिए। परहेज़ करना अलग चीज़ है, दूर रखना अलग चीज़ है, मगर घृणा करना अलग चीज़ है। घृणा करना क्या है? अलग चीज। अच्छी चीज को यूज करना अलग चीज है, मगर अच्छी चीज से राग करना ये अलग चीज है। क्योंकि कहा जाता है साधन और दुनिया के लोग, लिखने वाले के फिलोसफर ने लिखा है कि दुनिया के लोग तो होते हैं प्रेम करने के लिए। किसके लिए होते हैं? प्रेम करो भाई, हर किसी से प्रेम करो। और दुनिया के साधन किसके लिए होते हैं? यूज करने के लिए। किस चीज के लिए होते हैं? यूज़ करने के लिए। मगर आज के टाइम में वाइस वर्सा हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया? चीज़ें तो होती हैं प्रेम करने के लिए और लोग होते हैं यूज़ करने के लिए। यूज़ करो और फेंकते चले जाओ। मगर यदि हम इस सच्चाई को थोड़ा समझें, गहराई से इस पर चिंतन करें कि दुनिया के पदार्थ अच्छे से बुरे होंगे, बुरे से अच्छे होंगे, मगर हमें किसी के प्रति राग नहीं करना और किसी के प्रति द्वेष नहीं करें। और जो इस घ्राण इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करेगा वही साधना में आगे बढ़ेगा। भले शास्त्रों में यहाँ तक आता है जहाँ बहुत गंदी ऐसी स्मेल आ रही हो वहाँ शास्त्र नहीं पढ़े, वहाँ क्या ना करे, अशुचि इत्यादि पड़ी हो, उसकी स्मेल आ रही हो तो वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय ना करे। इट मीन्स भगवान ने भी उन चीज़ों को तो गलत को गलत मानना और सही को,
मगर भगवान ने साथ साथ ये भी कहा कि उस चीज़ के प्रति भी घृणा नहीं करे। उसे बचाव करना अलग बात है, उसे नफरत करना ये अलग बात है। इसलिए बचाव करना चाहिए ही चाहिए, मगर किसी भी चीज़ से घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छी चीज़ है, तुम्हारे प्रयोग में है, तुम्हें प्रयोग करनी है तो प्रयोग करो, मगर उसके प्रति भी पॉजेसिव नहीं होना। क्या नहीं होना? सपोज तुम आज गाड़ी बढ़िया सी ब्रांड न्यू लेकर के आए हो, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे, उंगली ऐसे लगाता है, तुम उसी टाइम उठा उठा के ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। अब विचार करो, कुछ मिट्टी लग जाती है, कुछ हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, तो तुम्हारे ऐसा लगता है दिल पे स्क्रैच आ रहे होते हैं, मगर वो किसके कारण है? राग के कारण। और यदि राग कम होगा तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुद्गल पदार्थ बना है टूटने के लिए, बिगड़ने के लिए, और बिगड़ा है तो फिर पुनः दोबारा से कुछ ना कुछ और नया बनने के लिए। तो घ्राण इंद्रिय का जो कंसेप्ट है तो बहुत गहरा, मगर इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। समय आज खूब हो रहा है, महासाधु श्री जी भी कुछ पल के लिए अपने भाव रखेंगे। और आज विशेष दिन है, क्योंकि हमारे भाई स्वतंत्र जी जैन, जिनके आज 108 आईमिल के उपलक्ष्य में उनका आज अभिनंदन है। और श्री गंगानगर वाले भी खूब आए हुए हैं, तपस्या की बोली अच्छी उठ जाएगी। क्योंकि जब गए थे गंगानगर में तो एक बार में मेरे ख्याल से कुछ दिन रुकेंगे थे, और उसमें भी अठाई भी हो गई थी, अठाई की तपस्या की बोलियां भी खूब उठ गई थी। तो आज आप लोग भी हैं और जगरांव वाले भी खूब लाभ ले रहे हैं। तो महासाधु श्री जी के श्रीमुख से सुनेंगे कुछ पल के लिए, फिर गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।